अस्सलामुअलैकुम। इस दुआ के साथ कि आप सब बखैरियत हों। अल्लाह की ख़ास रहमतें, बरकतें और अनायतें आप सब पर मेहरबान हों। मेरी दिली दुआएं और नेक तमन्नाएं आप सब सुनने वालों के साथ हैं। कोफ्ते जब बच गए थे, खाए नहीं गए, तो मैंने क्या किया था कि उनको पुलाव मसाला तैयार किया और उसमें डाल दिया। और यहाँ पर देखें, अच्छे से मैंने इसको भून लिया है। तो अक्सर ऐसा होता है कि कोफ्ते हो गए, कबाब हो गए या चिकन या मीट जो है वो बच ही जाता है। तो इस तरह से उसको एक नई डिश तैयार कर ली जाती है लेफ़्ट ओवर सालन से। तो यहाँ पर मैंने कोफ्ता पुलाव बना दिया और इसमें थोड़े से आलू भी डाले हैं। यहाँ मैं आपको टाइम क्यों दिखा रही हूँ, शाम के पौने 7 बजे हुए हैं। और मैंने राइस जो हैं ये वाले 1:30 बजे दोपहर को भिगोए थे। दोपहर को पकाना था मैंने ये पुलाव, लेकिन मुझे काम था, बाहर जाना पड़ गया मुझे। तो फिर बच्चों के स्कूल से आने का टाइम हो गया, तो इतनी जल्दी चावल बनने नहीं थे। तो मैंने कुछ और बना लिया जल्दी से बच्चों के लिए। और ये राइस जो है तकरीबन 5 घंटे भीगे हुए हैं। तो जिसको शाम को मैं पका रही हूँ, क्योंकि राइस काफ़ी देर से भीगे हुए थे, तो मैंने सोचा इसको पका लिया जाए, वरना अभी नहीं पकेंगे तो नेक्स्ट डे तक तो ये ओवर सोक हो जाएंगे। तो दम देते वक्त मैंने क्या किया कि इसको इस तरह से टी टावल रख दिया, साफ़ जो पूना होता है, कि जितनी भी इसकी नमी है वो ये कपड़ा अपने अंदर जज़ब कर लेगा। और तकरीबन 1.5 कटोरी जो है चावलों की थी, और इसमें 2.5 बोल जो है पानी के डालने थे, लेकिन पानी मैंने थोड़ा सा कम डाला है। और इस तरह से इसके ऊपर कपड़ा रखकर दम दिया है। तो चावल जो हैं वो काफ़ी अच्छे पक गए हैं, बिल्कुल मलीदा नहीं हुआ, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा घंटे सोख रहे हैं। मैंने सोचा मैं पका देती हूँ, अगर खाएँगे तो खाएँगे, मतलब नेक्स्ट डे भी खा लेंगे। लेकिन ये राइस इतने मज़े के बने कि बच्चों ने भी खुश होकर खाए। आई एम गोइंग टू स्वैप माई चैनल। इसका क्या मतलब है? मेरे 2 चैनल हैं। एक तो ये वाला है व्लॉगिंग का, पाकिस्तानी व्लॉगर माम इन यूके के नाम से है, और एक है कुकिंग चैनल जो कि गोशीज किचन के नाम से है। तो मेरे 2 चैनल हैं, दोनों ही मोनेटाइज हुए हुए हैं। और मैं ज़्यादा काम अपना इस पर करती हूँ। हालांकि वो मेरा कुकिंग चैनल है, लेकिन जब मैं उसके ऊपर अपनी कुकिंग रेसिपीज़ अपलोड करती हूँ तो वो इतनी अच्छी तरह से, ये इतनी ज़्यादा देखी नहीं जाती। ये मुझे क्यों क्यों ऐसा होता है मुझे समझ नहीं आती। लेकिन जब मैं अपनी कुकिंग यहाँ शेयर करती हूँ तो वो वीडियोस बहुत अच्छी जाती हैं। तो अभी मैं क्या कर रही हूँ कि ये जो मेरा चैनल है पाकिस्तानी व्लॉगर माम इन यूके, इसको मैं कुकिंग के लिए रिज़र्व कर रही हूँ। मेरी जो भी कुकिंग होगी मैं इस पर किया करूँगी, और जो मेरे व्लॉग होंगे वो मैं अपने गोशीज किचन चैनल पर अपलोड करूँगी। नाम भी मैं दोनों के चेंज कर दूँगी। कुकिंग चैनल का नाम होगा इन निसास किचन, और व्लॉगिंग चैनल का नाम होगा मैं हूँ निसा। अगर आपको कोई भी नाम और अच्छा लगता है, अगर आप कोई रेकमेंड करना चाहते हैं तो प्लीज़ ज़रूर कीजिएगा। तो मुझे अभी यही नाम सही लग रहे हैं, तो मैं यही रखूँगी। कुकिंग जो है वो थोड़े डिफरेंट स्टाइल से होगी। हम हर रोज़ तो नई नई रेसिपीज़ नहीं तैयार कर सकते, और ना ही हर रोज़ हम नई नई रेसिपीज़ बना सकते हैं। लेकिन पहले से बनाई हुई रेसिपीज़ को किस तरह से बना सकते हैं, मिसाल के तौर पर जैसे मैं अपने बच्चों की सालगिरह का मील तैयार करती हूँ, तो मुझे बहुत सी सिस्टर्स का फीडबैक आता है कि हमारे बच्चों की सालगिरह पर भी हम यही मेन्यू रखेंगे, हम यही खाना बनाएंगे। तो एक तरह से आइडियाज़ मिलते हैं। सम टाइम मुझे ऐसा भी फीडबैक मिलता है कि हमें समझ ही नहीं आ रहा था हम क्या पकाएं, तो आपकी कुकिंग देख के हमें आइडिया मिल गया कि कल मैं ये पकाऊंगी, ये इस तरह से मैं काम करूंगी। तो इससे आपको भी काफ़ी एक तरह से आइडियाज़ मिलते हैं और काफ़ी आपको सपोर्ट होती है। तो मैं कुछ इस तरह से भी कुकिंग करूंगी। नई रेसिपीज़ तो होंगी, लेकिन जो पहले से की हुई रेसिपीज़ हैं उसको आप किस तरह से रिवाइज कर सकते हैं। सम टाइम हमें याद ही नहीं होता कि हमने अपने मेन्यू को किस तरह से तरतीब देना है। तो ये सब कुछ जो है डिफरेंट डिफरेंट तरीके की रेसिपीज़ जो है मैं आपके लिए यहाँ पर शेयर करूँगी। और बेकिंग तो ऑब्वियसली होगी ही। माशाल्लाह बहुत सी रेसिपीज़ हैं मेरे चैनल पर, और मैं जब कोई रेसिपी शेयर करती हूँ तो जो मैंने पहले से बनाई होती है तो मैं उसका लिंक डाल देती हूँ, लेकिन सम टाइम देखने वाले उस लिंक तक नहीं जाते। तो फिर मुझे बहुत से क्वेश्चंस आते हैं कि ये रेसिपी हमें नहीं मिल रही, ये नहीं मिल रही। तो अब जब भी मैं कोई भी रेसिपीज़ अपनी इस तरह से शेयर करूँगी तो मैं
उसकी फुल डिटेल उसी वीडियो में ही आपको मिल जाएगी, तो आपको कहीं और लिंक पर जाना नहीं पड़ेगा, तो बहुत ईज़ी हो जाएगा। क्योंकि कुकिंग पे मुझे बहुत अच्छा रिस्पॉन्स मिलता है, व्लॉगिंग पर भी मिलता है, लेकिन हर किसी की कोई ना कोई स्ट्रेंथ होती ही है, और मुझे लगता है मेरी स्ट्रेंथ जो है वो कुकिंग है। जो व्लॉगिंग चैनल होगा उसके ऊपर हाउसकीपिंग रूटीन, हाउसकीपिंग आइडियाज़, टिप्स, होम डेकोरेशन और शॉपिंग और स्टाइल और इस किस्म की जितनी भी चीज़ें हैं वो मैं अपनी जो जिस तरह मैं करती हूँ वो शेयर करने की कोशिश करूँगी। एज अ मदर ऑफ़ अ टीन एज चिल्ड्रन, ये चीज़ें भी मैं आपके साथ शेयर करती रहूँगी। और चूँकि हम लोग यहाँ अब्रॉड में रहते हैं, तो मदर इन अब्रॉड, हाउ आई लुक आफ्टर माई फैमिली इन अब्रॉड, तो हर जगह का माहौल डिफरेंट है। तो यहाँ पर रह के हम अपने बच्चों की किस तरह से मैं लुक आफ्टर करती हूँ, तो ये तमाम चीज़ें मैं टाइम टू टाइम शेयर करती रहूँगी, क्योंकि मुझे बहुत से सवाल आते हैं, तो वो सम टाइम आपके पास टाइम नहीं होता या आप उन चीज़ों को अपने व्लॉग में एडजस्ट नहीं कर पाते। तो अभी दोनों चीज़ों को मैं सेपरेट कर रही हूँ, तो फिर इस तरह से मेरे लिए काम करना ज़्यादा आसान हो जाएगा। स्पेशली जैसे हम लोग यहाँ वेस्ट कंट्रीज़ में रहते हैं, तो इस बारे में काफ़ी क्वेश्चंस आते हैं कि हमारे बच्चे यहाँ पर हैं, हम किस तरह उनकी लुक आफ्टर करते हैं। तो सम टाइम मुझे थोड़ी हैरानी भी होती है, और सम टाइम ऐसा होता है कि किसी को एक बात जो होती है वो सम टाइम तरीका समझ में नहीं आ रहा होता है, तो कोई थोड़ी सी ही एक्सप्लेन कर देता है, तो वो बात फ़ौरन से आसानी से समझ आ जाती है। माशाल्लाह मेरे 4 बच्चे हैं, और मैं अपने बच्चों की किस तरह लुक आफ्टर करती हूँ एज़ अ मुस्लिम मदर, एज़ अ मुस्लिम फैमिली, मैं अपने बच्चों की किस तरह से परवरिश करती हूँ, उनका किस तरह से ख़्याल रखती हूँ, ये तमाम चीज़ें जो हैं मैं अपने एक्सपीरियंस आप लोगों के साथ शेयर करती रहूँगी, और कहीं न कहीं इंशाल्लाह किसी न किसी को इससे फ़ायदा ज़रूर ही होगा। हाउसकीपिंग के बारे में भी बहुत से क्वेश्चंस आते हैं कि आप काम इतनी आसानी से कर लेते हैं, हमसे काम नहीं होता। तो मैं टाइम टू टाइम ये चीज़ें शेयर तो करती रहती हूँ, लेकिन सम टाइम अगेन वही बात आ जाती है कि आपका एक मुनज़्ज़म तरीके से काम नहीं हो रहा होता, तो वो कुछ मिक्सअप सा हो जाता है। तो जब दोनों चीज़ें अलग-अलग होंगी, तो आप ज़्यादा बेहतर तरीके से काम कर सकते हैं। तो इस चीज़ को भी मैं शेयर करने की कोशिश करूँगी कि मैं किस तरह बच्चों के साथ अपने घर की देख-रेख करती हूँ, किस तरह अपनी फैमिली की लुक आफ्टर करती हूँ। तो अपने एक्सपीरियंस ही मैं आपके साथ शेयर करती रहूँगी, जिस तरह मैं अभी भी अपने एक्सपीरियंस ही आपके साथ शेयर करती हूँ, जिसका बहुत ही अच्छा रिस्पॉन्स आप लोगों की तरफ से मुझे मिलता है। इसके अलावा अगर आप लोगों की कोई सजेशन है, कोई आइडियाज़ हैं, कोई ओपिनियन है या कोई रिक्वेस्ट है, तो आप ज़रूर शेयर कर सकते हैं, ज़रूर मुझसे पूछ सकते हैं। मैं कोशिश करूँगी उसको पूरा करने की। मेरे पास बहुत सी रेसिपीज़ की भी रिक्वेस्ट हैं, तो वो शायद इसी वजह से मैं कंप्लीट नहीं कर पा रही हूँ। तो अब इंशाल्लाह मैं उन्हें ज़रूर पूरा करने की कोशिश करूँगी। तो यहाँ मेरा ये व्लॉग का भी एंड हो रहा है, और नेक्स्ट व्लॉग जो है वो मैं अपने चैनल दोनों डिवाइड कर कर ही अपलोड करूँगी। तो अगर ये व्लॉग आपको अच्छा लगा है, तो इसको लाइक ज़रूर करें। अगर अभी तक मेरे दोनों चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, तो इसे सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। अपना और अपनों का बहुत सारा ख्याल रखें। अल्लाह हाफिज़।